हेलो स्टूडेंट्स, ये Vue.js का चैप्टर 13 है। चैप्टर 11 और 12 में आपने फॉर्म को वैलिडेट करना सीखा। इस वीडियो में हम HTTP रिक्वेस्ट करना सीखेंगे। मतलब अगर सर्वर से डेटा अगर आपको वेब पेज में मंगाना है तो आप कैसे मंगाओगे, वही चीज़ आप इस वीडियो में सीखोगे। एजाक्स रिक्वेस्ट को ही HTTP रिक्वेस्ट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में HTTP रिक्वेस्ट हम किसी API का करते हैं। API सर्वर साइड लैंग्वेज के शब्दों में बनाया जाता है। सर्वर साइड लैंग्वेज यानी कि PHP, .NET, जावा, पाइथन। तो ये बैकएंड डेवलपर्स APIs बनाते हैं किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज में, और जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं यानी कि जो Vue.js पे काम करता है या जो React पे काम करते हैं या जो Angular पे काम करते हैं, वो लोग उसी API का HTTP रिक्वेस्ट यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो सर्वर से डेटा मंगाकर वेबसाइट के वेब पेज पे प्रस्तुत कर सके। वैसे एजाक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप पहले से जावास्क्रिप्ट जानते हो तो HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा Axios के नाम से। तो कमांड के अंदर आ जाइए, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसे ओपन कर लीजिएगा और फिर राइट कीजिएगा npm install Axios। इंस्टॉल हो गया। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो वापस इसे कंपाइल कर लीजिएगा। वैसे अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं इसी होम पेज में आपको HTTP रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ। तो src फोल्डर के अंदर से कंपोनेंट्स और इसके अंदर से home.vue को ओपन कर लीजिए। ये सब आप जानते होंगे अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हो तो। H1 के ठीक नीचे मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ। बटन के अंदर मैंने इस तरह से राइट कर दिया गेट डेटा। इसी बटन पे जब क्लिक होगा तो हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे पहले। तो देखिए मैंने फेच डेटा इस नाम से एक फ़ंक्शन कॉल किया। तो इस फंक्शन का डेफिनेशन अब तक मैंने नहीं किया, अब मैं करूँगा। यहाँ पे मेथड्स के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाइए, इसमें जेसन को असाइन कीजिए और इसी के अंदर फंक्शन का डेफिनेशन कर दीजिए। क्या नाम है फंक्शन का? फेच डेटा। तो इस तरह से डेफिनेशन करेंगे। ये रहा फंक्शन का बॉडी। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसमें अलर्ट को पास कीजिए। अभी देखिए क्लिक करने पे अलर्ट एग्जीक्यूट किया। मैं चाहता हूँ क्लिक करने पे सर्वर से डेटा आए, तो हमारे पास कोई API होना चाहिए। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जेसन प्लेस होल्डर आप इसे सर्च कीजिएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ये आपको फेक API प्रोवाइड कर देगा सीखने के लिए। तो जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारा लिंक्स दिख जाएगा। आपको पोस्ट का API चाहिए, कमेंट का API चाहिए, एल्बम का API चाहिए, किसका API चाहिए? मान लीजिए कमेंट्स का API चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये पूरा डेटा ब्राउज़र में आया, लेकिन यहाँ आना चाहिए हमारे वेब पेज पे। तो ऊपर में जो आप URL देख रहे हो यही वो API है जिसकी सहायता से ये पूरा डेटा आपको मिलेगा। इसी API का रिक्वेस्ट करेंगे हम अभी Axios की सहायता से। तो आ जाइए होम पेज में। ये जो स्क्रिप्ट टैग देख रहे हैं इसी के अंदर इस तरह से इंपोर्ट कीजिएगा। इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। तो जिसको आप एक्सटर्नल रूप से इंस्टॉल करते हो, जैसे हमने अभी इंस्टॉल किया Axios को, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। ये जो भी इंपोर्ट करेगा उसे आप इससे एक्सेस कर पाओगे। इस अलर्ट को रिमूव कर दीजिए। यहाँ डिफाइन कीजिए Axios, यानी कि इसी को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे और इसमें जेसन को पास कर दीजिए। इसमें मेथड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और इसका वैल्यू सेट कर दीजिए गेट। तो मेथड दर्शाता है कि आखिर आप API से क्या काम करवाने वाले हो। जैसे अभी मैंने गेट लिखा, तो जनरली 4 प्रकार का अलग अलग मेथड इस्तेमाल होता है: गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। यहाँ अगर आप गेट दे रहे हो तो इसका मतलब आप API से डेटा निकालने वाले हो, यानी कि फेच करने वाले हो। अगर आप पोस्ट दे रहे हो यहाँ पे इस जगह पे, तो इसका मतलब आप ऐसे API का रिक्वेस्ट करने वाले हो जो आपके सर्वर में डेटा इंसर्ट करेगा, मतलब स्टोर करेगा। पुट का मतलब है डेटा अपडेट होगा और डिलीट का मतलब है डेटा डिलीट होगा। तो इसी मेथड को देखकर हम समझते हैं, डिसाइड करते हैं कि आखिर API का काम क्या है, वो API हमें क्या काम करके देगा। तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, API के अंदर ऐसा फीचर होता है, उसका डिसीजन बैकएंड डेवलपर करता है। ये सब चीज़ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इस चीज़ पे ध्यान देना कि गेट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब क्या, पुट का मतलब क्या और डिलीट का मतलब क्या। ठीक है। और वैसे HTTP रिक्वेस्ट की कई सारी वीडियोज़ यहाँ से आएंगी लगातार। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है। 4-5 वीडियो आप HTTP रिक्वेस्ट का पढ़ोगे तब जाकर सही से आपको समझ में आएगा ये सारा चीज़। इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए कि आप डेटा कैसे निकालोगे API से।
फिर इसके बाद URL प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और जो भी आपके API का URL होगा उसे आप इसमें डिफ़ाइन कर दो। तो ये रहा हमारे API का URL, इसे मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। तो ऐसा करने से इस API का गेट रिक्वेस्ट होगा और हमें डेटा मिल जाएगा। जो डेटा आएगा उसे प्राप्त करने के लिए ये देख रहे हैं XUS का ये ब्रैकेट, इसी के ठीक बाद डॉट देकर देन फंक्शन कॉल करेंगे और देन के बाद डॉट देकर कैच फंक्शन कॉल करेंगे। तो डेटा सक्सेसफुली आया तो उसकी जानकारी ये देगा, कुछ एरर हुआ तो उसकी जानकारी ये देगा आपको। तो आप देन को इस तरह से सेपरेट कर सकते हो और कैच को भी एंटर प्रेस करके लास्ट में इस तरह से सेमीकोलन से टर्मिनेट कीजिएगा। देन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन का इस तरह से डेफिनेशन कीजिए। जो भी API आपको रेस्पॉन्स देगा, मतलब ये जो डेटा आप देख रहे हो ये वाला, ये पूरा डेटा इसमें रिसीव होगा। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर टेस्टिंग करने के लिए रेस्पॉन्स को इस तरह से एक्सेस कर लीजिए। कैच के अंदर कॉल बैक फंक्शन का डेफिनेशन ऐसे करेंगे, ये एरर की जानकारी देगा, इसीलिए एरर के नाम से पैरामीटर रिसीव कीजिए। कंसोल का इस्तेमाल कीजिए और इसमें पास कर दीजिए एरर। तो एरर आने पे ही ये कोड चलेगा, एरर नहीं आएगा तो उस केस में ये कोड चलेगा आपका। टेस्ट कीजिए, मैंने पेज को रिलोड किया, इस पर क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, आ गया ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हैं डेटा, ये एक्सेस करेंगे तो एग्जैक्टली हमें वो डेटा मिल जाएगा जो ब्राउज़र में आपको यहाँ दिख रहा है। तो सक्सेस का रिजल्ट है, इसका मतलब दिन के अंदर का ये रेस्पॉन्स एग्जीक्यूट किया होगा। आप रेस्पॉन्स के अंदर से डेटा एक्सेस करो। पेज को मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक कीजिए, आ गया पूरा डेटा। अब इस डेटा को यहाँ कैसे प्रेजेंट करेंगे वेब पेज पे, थोड़ा वो समझिए। देखिए एरे के फॉर्म में डेटा आया, मतलब हमें लूप चलाना होगा। तो पहले तो यहाँ जो डेटा आ रहा है आपका, उसे आप किसी प्रॉपर्टी में असाइन करो। मेथड्स के ठीक पहले डेटा फंक्शन का डिक्लेरेशन ऐसे करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, इसके अंदर रिटर्न कर देंगे जेसन को। अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बनाइए। मैंने रेस्पॉन्स के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाया, इसमें एम्प्टी एरे को असाइन कर दीजिए। अब जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे, उसे आप इसमें स्टोर कर दो। तो दिस की सहायता से रेस्पॉन्स को एक्सेस करेंगे और इसमें रेस्पॉन्स डॉट डेटा को रख देंगे। तो जब आप क्लिक करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और इस रेस्पॉन्स में जो भी API से डेटा आया होगा वो चला जाएगा। अब इसी रेस्पॉन्स के लिए आप लूप चलाओ और प्रेजेंट कर दो नीचे में, जैसे मुझे बटन के ठीक नीचे प्रेजेंट करना है। एक डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। लूप चलाने के लिए v4 डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं Vue.js में, आपको पढ़ाया गया था ये चीज़। अपनी मर्जी से कुछ डिक्लेयर कीजिए, जैसे मैंने डेटा डिक्लेयर किया। लूप किसके लिए चलाना है हमें, इस रेस्पॉन्स के लिए, ये जो है इसके लिए। तो यहाँ ऐसे राइट करेंगे डेटा इन रेस्पॉन्स। तो जितना भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग लूप चल जाएगा। अब इसी डेटा की सहायता से आप सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओगे। तो डेटा के अंदर से ज़रा बॉडी को रीड कीजिए ऐसे। लूप चला, इसका मतलब सभी डिव में की का वैल्यू कुछ डिफाइन करना होगा। तो देखिए पहले आप यहाँ पे डेटा के साथ साथ इंडेक्स को प्राप्त कर लो और की के नाम से एट्रीब्यूट डिफाइन कीजिए और इसका वैल्यू सेट कर दीजिए इंडेक्स। तो कहने का मतलब है जितना बार लूप चलेगा उतना बार डिव क्रिएट होगा और सारे डिव में की का वैल्यू यूनिक सेट होगा, क्योंकि हर बार इंडेक्सिंग नंबर चेंज होगा। फर्स्ट टाइम 0, अगली बार 1, अगली बार 2, अगली बार 3, इस तरह से सारे डिव में की का वैल्यू अलग अलग सेट हो जाएगा। रन कीजिए, मैंने पेज को रिलोड करके इस पर क्लिक किया, आ गया सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ आया, क्योंकि सबका कोई भी एलिमेंट डिफाइंड नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं H1 को यहाँ शुरू करके ऐसे बंद करता हूँ। तो जितना भी बॉडी का डेटा होगा सब अलग अलग H1 में आपको डिस्प्ले किया जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए। तो मैंने यहाँ पे कौन सा बॉडी एक्सेस किया, थोड़ा वो समझिए। ये देख रहे हैं यहाँ पे जब भी हम इस API का रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जेसन आता है रेस्पॉन्स के रूप में। यही बॉडी प्रॉपर्टी मैंने एक्सेस किया तो मुझे ये डेटा मिला। मान लीजिए आपको नेम चाहिए या ईमेल चाहिए या ID चाहिए, तो नेम ईमेल ID प्रॉपर्टी को अलग अलग एक्सेस कर लीजिए। जैसे ये H1 है, इसी के ठीक नीचे मैं P का इस्तेमाल करता हूँ ऐसे। यहाँ पे मैं ईमेल एक्सेस कर लेता हूँ, फिर P का इस्तेमाल कीजिए, दोबारा नेम एक्सेस कर लीजिए, उसके बाद फिर से एक P का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद ID एक्सेस कर लीजिए। तो पहली बार लूप चलेगा तो पहले इन्फॉर्मेशन का बॉडी, ईमेल, नेम और ID मिलेगा। फिर अगली बार लूप चलेगा तो अगले कमेंट का बॉडी, ईमेल, नेम और ID मिल जाएगा।
पेज को रिलोड करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। आ गया इन्फॉर्मेशन, ये मेल है, ये नेम और ये आईडी। फिर ये अगले कमेंट का बॉडी है यानी कि कमेंट, ये ईमेल है, ये नेम है और ये आईडी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था HTTP रिक्वेस्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वर से डेटा मंगाकर एक परफेक्ट यूजर इंटरफेस को हैंडल करेंगे। ज़रूर देखिए अगला वीडियो, लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अब तक आपने विजिट नहीं किया तो ज़रूर विजिट कीजिए। बड़ा ही पॉपुलर क्लास चलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक बार सिलेबस ज़रूर देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।